चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टुपल का ऑप्शन। कल हमने आपको एक टपल को क्रिएट करना बताया था और हमने ये बताया था कि टपल्स पे कौन कौन से आप टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने टपल को रिपीट करना बताया था और हमने दो टपल्स को ज्वाइन करना बताया था, दो टपल्स को क्रिएट करके उसके बेसिस पर एक नया टपल क्रिएट करना बताया था। ये बेसिक चीजें हमने आपको बताई थी। आज हम उसी के आगे करते हैं। सबसे पहले हम टपल्स को भी स्लाइस करना सीखेंगे कि टपल्स को स्लाइस कैसे किया जाता है। तो टपल्स को स्लाइस करना भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने किसी भी लिस्ट को स्लाइस किया था या स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की थी। तो टपल हमने मान लीजिए एक टपल मान लीजिए हमने एक ले लिया है यहाँ पर, और उसको हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर कुछ वैल्यूज हम ले रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हमारी वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। तो ये हमने एक टपल डिक्लेयर किया है यहाँ पर। अब अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए इसका स्लाइस हम दे रहे हैं। सपोज हमने पहले कहा कि प्रिंट कीजिए 2:5। पहले हम ओरिजिनल टपल को प्रिंट करा देते हैं और फिर हमने कहा 2:5। तो 2 जो है वो स्टार्ट इंडेक्स है और 5 जो होता है वो स्टॉप इंडेक्स है। हमेशा ध्यान रखिए कि स्लाइसिंग में जो कोलन से पहले वैल्यू दी जाती है वहां से आप स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोलन के बाद जो वैल्यू दी जाती है वहां से वहां तक आप जाते हैं, मतलब उसके -1 तक जाते हैं। ये इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि 2:5 देने का मतलब ये है कि 2 से स्टार्ट करेगा तो 0 1 2, 14 से स्टार्ट होगा 3 4। फिफ्थ इंडेक्स ये है लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी 14 20 और 22 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको रन करा के दिखाते हैं। तो देखिए ये ओरिजिनल टपल प्रिंट हुआ और ये उसकी स्लाइसिंग कर दिया आपने। तो इस तरह से ये तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर में जब आप देंगे जो कुछ भी देंगे उस तरह से होगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपने कहा कि हमने कोलन से पहले कुछ नहीं दिया और यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए 5, तो क्या प्रिंट होगा? तो स्टार्ट से 0th इंडेक्स से हमारा प्रिंटिंग शुरू होगी और 4th इंडेक्स तक जाएगी। बिल्कुल वही चीज है जैसे आपने इससे पहले की है। सपोज आपने कहा कि आप यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स दे देते हैं कुछ भी, मान लीजिए हमने 5 ही दे दिया और कोलन के बाद कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये टपल को लास्ट तक प्रिंट करेगा, 5th इंडेक्स से शुरू करेगा लेकिन लास्ट तक जाएगा। अगर कोलन के बाद कोई वैल्यू नहीं दी है, जब कोलन के बाद वैल्यू दी जाती है तो हमेशा ध्यान रखिए चाहे लिस्ट हो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे टपल हो, तो फिर वो लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती है, उसके -1 तक जाते हैं। लेकिन अगर आप कोलन के बाद स्लाइसिंग में कोई वैल्यू नहीं लगाते हैं तो आपका टपल या लिस्ट या स्ट्रिंग लास्ट तक प्रिंट होता है, उसमें लास्ट वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे ये दे दिया और ये दे दिया तो अब क्या प्रिंट करेगा ये? अब ये आपका पूरा का पूरा टपल प्रिंट करेगा स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक। तो इस तरह से ये स्लाइसिंग आप करते हैं यहाँ पर और स्लाइसिंग के ऑप्शन यूज करते हैं। तो स्लाइसिंग में पॉजिटिव इंडेक्सेस तो आप यूज करना जानते हैं। हाँ प्रियंका बताइए। मैम वो तो गलती से ही हो गया। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको पता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए इंडेक्सेस माइनस में यूज करते हैं, तो माइनस में अगर आप इंडेक्सेस यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट टी और इसमें दे दिया हमने यहाँ पे सपोज 3:-3, ये दिया हमने। इसको हम बाकी को बंद कर देते हैं और हमने यहाँ पर ये दे दिया है। अब जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? तो यहाँ पर ये जो है माइनस, क्योंकि हमने दिया है तो -3 जो है, अगर आप देखें तो पीछे से चलेंगे तो 0 -1 से चलता है। जैसे यहाँ से अगर आप लास्ट से चलते हैं तो ये -1 है, -2 है और -3 है, ये है ना। और अगर आप 0 स्टार्टिंग से चले 3 देखें तो मतलब यहाँ तक एक तो चीज हो गई है, 24 तक आ गया और 0 1 2 3, 3 ये है। तो यहाँ तो 3 से शुरू हुआ और -3 दिया है तो यहाँ तक जाएगा। मतलब ये क्या चीजें प्रिंट करेगा? 20 22 और 24।
ये वाले 3 से शुरू हुआ, 0 1 2 3, 0 1 2 3 इस इंडेक्स से शुरू हुआ, और -3 देने से पीछे से उस इंडेक्स तक गए, -1 -2 -3, -3 यहाँ तक आया तो इसके पहले तक जाएगा, और इस तरह से प्रिंट करना चाहिए इसको 22 20 22 और 24। हम रन करा के देखते हैं, तो ये देखिए 20 22 और 24 प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग करते हैं। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं, ये ऑप्शनल के लिए भी आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी स्लाइसिंग तो आपको पता होनी ही चाहिए। और कैसे आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज भी दे सकते हैं स्लाइसिंग में। अभी तो आप स्टार्ट और स्टॉप ही दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्टार्ट स्टॉप के साथ में स्टेप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट टी, 2 कोलन लगा दिया हमने। अब यहाँ पर स्टार्ट हमने ये दे दिया, स्टॉप हमने ये दे दिया, और स्टेप हमने 2 दे दिया। इसका मतलब क्या करेगा ये, कि टपल के हर दूसरे एलिमेंट को, मतलब बीच बीच में से एक एक एलिमेंट को स्किप करता जाएगा, और तब ये उसे प्रिंट करेगा। मतलब जैसे यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 को लेगा, 10 के बाद बीच की वैल्यू को स्किप कर देगा, अगली वैल्यू को स्किप करेगा, 10 के बाद इसकी दूसरी वैल्यू कौन सी है, 14, 14 प्रिंट होगी, 14 के बाद 20 मिस होगा, फिर 22, मतलब ऑल्टरनेट मैनर में ये आपकी लिस्ट को टपल को प्रिंट करेगा इस तरह से। तो इसमें क्या है, 0 है हमारी स्टार्ट वैल्यू, 10 है हमारी स्टॉप वैल्यू, है ना, और 2 है हमारी स्टेप वैल्यू, यानी हर दूसरे एलिमेंट को आप प्रिंट करें। आप 2 की जगह अगर 3 कर देते हैं तो देखिए फिर यहाँ पर 2 2 छोड़ेगा, और तीसरा तीसरा एलिमेंट जो है लेता रहेगा। तो ये डिपेंड करता है टपल कितना बड़ा है, उस तरह से लेंगे। इसमें भी कैसे कर सकते हैं स्लाइसिंग, इसमें भी आप और कई तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ कह सकते हैं कोलन और मान लीजिए दूसरा कोलन दे दिया, और यहाँ दे दिया 2, ये किया, तो अब क्या करेगा, स्टार्ट से एंड तक जाएगा और हर दूसरे एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। स्टार्ट से एंड तक गया और हर दूसरे एलिमेंट को उसने प्रिंट कर दिया। शुरू किया यहाँ तक, एक एक छोड़ छोड़ के प्रिंट किया। तो इस तरीके की स्लाइसिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सब स्लाइसिंग के ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, और आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो बताइएगा कोई प्रॉब्लम अगर हो। इसके बाद में ये तो हो गई टपल्स की स्लाइसिंग। ये जो हमने किया है ये है स्लाइसिंग ऑफ टपल। नेक्स्ट अब हम जो है यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं वो है अनपैकिंग। अनपैकिंग टपल। अनपैकिंग टपल का मतलब क्या है, देखिए एक या दो सेट की वैल्यूज, मतलब कुछ सेट की वैल्यूज के मिला करके एक टपल बनाना, दो या दो से ज्यादा टपल से एक नया टपल क्रिएट करना, ये जो प्रोसेस होती है जो हमने कल सीखी थी, इसे हम कहते हैं पैकिंग। और इसी की रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं अनपैकिंग। यानी एक से दो से दो को मिला करके एक टपल बनाना, या फिर अनपैकिंग में क्या होगा, एक से दो टपल बनाना। एक ऑलरेडी क्रिएटेड टपल है और उससे आप जो है इंडिविजुअल वैल्यूज आप क्रिएट कर रहे हैं टपल एलिमेंट के लिए, वो कहलाता है अनपैकिंग। कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक टपल है टी नाम का, और उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज पड़ी हैं। अब ये वैल्यूज, क्योंकि कल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टपल इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनस एलिमेंट्स। जब डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज होती हैं आपके पास, तो आप टपल क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए पहले आपके पास नंबर पड़े थे, सपोज आपने एक नंबर ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया, और फिर आपके पास यहाँ पर स्ट्रिंग्स थे, एक स्ट्रिंग मान लीजिए आपने ये ले लिया और एक स्ट्रिंग आपने ये ले लिया, ये दो स्ट्रिंग्स थे। तो ये हमारा ऑलरेडी एक टपल क्रिएटेड था, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसे अनपैक करें। तो अनपैक करने के लिए हम क्या करेंगे, अनपैक करने के लिए कोई फंक्शन या कुछ नहीं यूज होता। सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अब इस टपल की लेंथ क्या है, इस टपल की लेंथ है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये चाहते थे कि ये चारों एलिमेंट अलग अलग टपल में चले जाएं।
ये एक टी नाम का टपल बना हुआ है। अगर आप इस टपल को प्रिंट कराते हैं तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, मतलब सिंगल नेम में आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन अब आप इस एक से 4 टपल बनाना चाहते हैं। कल जैसे आपने 2 या 2 से ज्यादा भी हमने बताया था कि 2 से ज्यादा टपल्स का कलेक्शन कर सकते हैं, तो उसे पैकिंग कर रहे हैं। आज ये एक टपल बना हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट है, और अब इससे, इस एक टपल से, टी टपल से आप 4 डिफरेंट टपल्स बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप अनपैकिंग करेंगे। अनपैकिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अपने वो 4 टपल्स का नाम पहले लिखें। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक टपल का नाम हम देना चाहते हैं T1, एक का नाम देना चाहते हैं T2, एक का नाम देना चाहते हैं T3, और एक का नाम देना चाहते हैं T4, है ना। ये करेंगे और इज इक्वल टू करके क्या लिख देंगे, T, जो ओरिजिनल टपल है हमारा, जो बेस टपल है, जिसकी मदद से ये 4 टपल्स क्रिएट हो रहे हैं, ये करेंगे। और इसके बाद में अब अगर आप चाहें तो इन्हें प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट T1, प्रिंट T2, प्रिंट T3 एंड प्रिंट T4। तो ये देखिए, ये हमारा टी टपल था और इससे हमने T1, T2, T3 और T4 4 अलग अलग टपल्स बना लिए। और इसके बाद भी टी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि टी खत्म हो गया, टी भी बना हुआ है, लेकिन उस टी की मदद से 4 डिफरेंट टपल्स क्रिएट कर लिए गए। तो जोड़ने की प्रोसेस, कई टपल्स को मिलाकर के एक टपल बनाना कहलाता है पैकिंग, और एक टपल से कई टपल्स बनाना कहलाता है अनपैकिंग। ये एक अनपैकिंग का आपका ऑप्शन है जो आप ये एक प्रोसेस यूज करते हैं। तो इस तरीके से बेसिक ऑपरेशन जो है टपल्स के, वो यही सारे हैं, यही सारी चीजें आप करते हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि टपल, हम असाइनमेंट तो देख चुके हैं, लेकिन और हमने आपको नेस्टेड टपल वगैरह बताया कि टपल्स के एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि भाई इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पर आप एक्सेस करते हैं। आपको इंडेक्स वैल्यू अगर पता है टपल की तो आप एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। नहीं, ये क्योंकि वो पूरा ही है, यही है पूरा। नहीं हाँ, ठीक है, रहने दीजिए, वो रिकॉर्डिंग आ रही थी वहाँ पे। अभी ठीक है। स्लाइसिंग ऑफ टपल ही तो बचा है और जैसे ठीक मैम, रहने दीजिए, ठीक है हो गया। ये। हाँ, अब एक्सेसिंग कैसे करते हैं, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स, टपल के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो अगर कोई टपल है आपका, ये स्टार्टिंग वाला यही ले लेते हैं कि ये टपल है हमारे पास, तो आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इंडेक्स वैल्यू दे करके। आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी और यहाँ पर ये कर दिया, तो आप अगर इसे प्रिंट कराएंगे तो जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू दिया उसका एलिमेंट ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे अभी हमने 5 दिया है, तो देखिए 0 1 2 3 4 5, तो 5th इंडेक्स पर 24 है, वही प्रिंट हो गया। तो इंडेक्स वैल्यू दे करके तो प्रिंट करा ही सकते हैं। स्लाइसिंग में आपने मल्टीपल एलिमेंट देख लिया और उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स के साथ ये है, लेकिन अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया प्रिंट P ऑफ -5, यहाँ पे -5 दिया है। अब बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि क्या प्रिंट होना चाहिए। -20 22 22 -22 की 22? 22 मैम। 22 प्रिंट होगा। 22 मैम 22 केवल 20 तक प्रिंट होगा। हाँ हाँ, राज आप बताइए क्या बता रहे हैं। 10 से लेकर 20, नहीं 20 केवल मैम प्रिंट होगा। 20 आप कह रहे हैं। देखिए रिवर्स इंडेक्स जो है, ध्यान रखिए राज, -1 से शुरू होता है, ठीक है। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है लेकिन पीछे से आप इधर से कहाँ से चलते हैं, -1 से। तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो -5th इंडेक्स पर 22 था, इसीलिए वो प्रिंट हुआ। तो ये नेगेटिव इंडेक्स की भी प्रिंटिंग आप जो है कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई नेस्टेड टपल बनाया हुआ और उसके एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए क्या है, उनको एक्सेस करने के लिए भी उसी तरीके से फिर आपको, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जब नेस्टेड आपके जब टपल्स होते हैं, तो उनकी इंडेक्स वैल्यू भी 2 डायमेंशन में चलती हैं। मतलब एक आउटर इंडेक्स के लिए और एक इनर इंडेक्स के लिए, इस तरह से चलेंगी।
आउटर टपल और इनर टपल। कैसे, हम आपको बताते हैं। पहले हम एक नेस्टेड टपल ले लेते हैं। टी नाम से मान लीजिए हमने एक नेस्टेड टपल लिया जिसमें सपोज हमारे पास 3 यहाँ पर इनके वो हैं, एक मान लीजिए लिस्ट ले ली हमने, कुछ भी ले लिया 11 12 13, एक लिस्ट ली टपल में, कॉमा सेपरेट कर रहे हैं, और एक स्ट्रिंग लिया मान लीजिए नाइटेक लिख दिया, और अब एक टपल ले लिया 22, 44, 55 या इस तरह से कुछ भी। ये हमारा टपल है, नेस्टेड टपल है, तो इसमें पता ही है आपको कि एक से ज्यादा होते हैं। अब देखिए अगर टी की बात हम करें तो जो टी है उसका ये जो पूरा है ये 0th इंडेक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है। अगर आप प्रिंट कराते हैं टी के 0 को, ये चीज, फिर अगली लाइन में प्रिंट करा देते हैं टी के फर्स्ट एलिमेंट को, और उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराते हैं टी के सेकंड एलिमेंट को, तो देखिए ये क्या क्या प्रिंट करेगा, ये उनके इंडेक्स वाइज प्रिंट करेगा। 0th इंडेक्स पे ये पूरी वैल्यू पड़ी है ना, सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पर ये पूरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, और सेकंड इंडेक्स पे ये पूरा टपल पड़ा है, तो इंडिविजुअली ये सेपरेटर से सेपरेट हुए और ये चीज इसने ऐसे आपको प्रिंट करके दिखा दी। अभी ओरिजिनल टपल अगर आप प्रिंट कराएंगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंट कराएगा। बाकायदा नेस्टिंग कल आपने देखा भी है कि नेस्टिंग जैसे होती है उसी तरीके से दिखाता है, लेकिन जब आप देखते हैं तो देखिए ये कॉमा से पहले की पहली वैल्यू है, तो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये आपकी लास्ट इंडेक्स पे है, तो ये तो ऐसे तो प्रिंट कराएंगे तो ये होगा। लेकिन अगर आप नेस्टेड एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या देना होगा, 2 डायमेंशन देनी होगी, माने डबल इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे कह दिया प्रिंट 0 of 0, तो अब क्या है, टी का 0 क्या है, टी का 0 ये पूरा है, ये पहला वाला जो 0 है ये पूरा है, लेकिन अब इसकी भी 0th पोजीशन यानी क्या क्या आना चाहिए 11। ये देखिए 0th जो पहला टी हमने दिया, ये 0 दिया था, ये 0 से तो ये 0 एक्सेस हुआ, मतलब पहले इंडेक्स पे जाओ, अब उसके भी 0th इंडेक्स पे जाओ, तो उसके 0th इंडेक्स पे क्या है, इसका 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो इस तरह से नेस्टेड टपल्स को आप एक्सेस करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमको प्रिंट कराना है 55 प्रिंट कराना है, सपोज ये प्रिंट कराना है, तो हम क्या देंगे यहाँ पर, प्रिंट P2, पहला इंडेक्स तो 2 है क्योंकि 55 किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, और ये पूरा का पूरा किस इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है, लेकिन इस सेकंड इंडेक्स पे भी 55 किस इंडेक्स पे, वो भी सेकंड इंडेक्स पर ही है। तो देखिए इस तरह से आप नेस्टेड एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, ये चीज आपको जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि जो नाइटेक लिखा हुआ है, नाइटेक का लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कराना है सपोज, या फर्स्ट कैरेक्टर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो जब आपको नाइटेक का वो कैरेक्टर प्रिंट कराना होगा तो आप उसकी भी इंडेक्स देंगे। किस तरह से देंगे, प्रिंट, अब टपल का नाइटेक कौन से इंडेक्स पर है, नाइटेक फर्स्ट इंडेक्स पे है, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स में भी आपको कौन सा कैरेक्टर प्रिंट कराना है, सपोज फर्स्ट कैरेक्टर ही प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर 0 दे देंगे, तो नाइटेक का फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज n वो प्रिंट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताइए क्या प्रिंट होगा, 66 हाँ बताइए, 66 मैम 66 66, मैम 66 अरे वाह। पोको X2 कौन है, मैम प्रतिभा अच्छा हाँ बताइए, प्रतिभा बताइए, मैम 66 66, और कोई, प्रियांशु
सबको 66 ही लग रहा है? यस मैम। शिवम? यस मैम। अच्छा चलिए, अब आप सबको तो लग रहा है तो फिर सही लग रहा होगा। तो बस इस तरह से नेस्टेड टपल्स के एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ध्यान से आप इन्हें जो है अपना एक्सेस करना सीखें। तो ये जो होगी आपकी टपल्स की एक्सेसिंग होगी और ये सब हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सॉरी, कि जो आपके टपल्स होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। तो अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हम इनको जो है ये चेक करें कि हमारे इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है, मतलब जैसे लिस्ट में आपने सर्चिंग की थी, तो सर्चिंग के लिए आपको वहां पर आपने एक टेक्निक फॉलो की थी जिसको हमने लीनियर सर्च कहा था। लेकिन अगर आप ये काम टपल में करना चाहते हैं तो टपल में आपको ये देखने के लिए सिर्फ मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करना होगा, और मेंबरशिप ऑपरेटर से आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि क्या कोई गिवन वैल्यू हमारे टपल में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे मेंबरशिप। किसी को याद है मेंबरशिप ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? Is not. आप बताइए। मेंबरशिप के लिए इज होता है और इज नॉट होता है। नहीं जी, वो तो आइडेंटिटी के लिए होते हैं। मेंबरशिप के लिए इन और नॉट इन होते हैं, है ना। तो एक टपल हमने सपोज यही ले लिया, और अब हम देखना चाहते हैं यहाँ पर प्रिंट 88 इन टी। तो आपको ये बात पता है कि जो हमारा इन या नॉट इन है, या इज या नॉट इज है, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर्स जो है इनका आउटपुट हमेशा बूलियन होता है, यानी ये ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी है भी उसकी या नहीं, यानी ये चेक करेंगे कि क्या 88 एग्जिस्ट कर रहा है हमारी इस टपल में। अगर 88 एग्जिस्ट कर रहा है टपल में तो ये दे देगा ट्रू, नहीं तो ये दे देगा फॉल्स, इस तरह से। तो क्योंकि 88 हमारे टपल में नहीं था अवेलेबल तो उसने फॉल्स दे दिया। इसी तरीके से और आप क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रिंट सपोज एक टपल है, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे ए इन नाइटेक, ये ले लिया। तो अब ये स्ट्रिंग में चेक करेगा, स्ट्रिंग का टपल है और ये चेक करेगा कि क्या ये इसके अंदर है। तो नहीं है तो बताएगा। वैसे एक्चुअली क्या होना चाहिए, एक्चुअली तो ये है कि हम एक टपल लें और उसमें अपने वैल्यू डालें ऐसे। तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, नाइटेक T1, ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि हमारे टपल में नाइटेक नाम का स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर सिंगल आप लेना चाहते हैं तो ये तो मतलब वर्ड हो गया, या अगर सिंगल कैरेक्टर है तो आप फिर टपल का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे आप या तो आप ऐसे लिख रहे थे जैसे अभी हमने बताया कि सिंगल कैरेक्टर अगर आप लिखते हैं तो मान लीजिए आपने दे दिया ए इन एप्पल, तो ये यूज तो कर रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज तो हो रहा है, मगर यहाँ पर अब ये जो एप्पल है ये टपल नहीं है ये एक स्ट्रिंग है जिसमें वो अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है। पर अगर आप इसे टपल की तरह यूज करना चाहते हैं तब आपको टपल फंक्शन लगाना पड़ेगा, और टपल फंक्शन लगाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस टपल में आप अपना वैल्यू डालिए और ये करिए। तो अब एप्पल जो है एक टपल बन गया है और ये चेक करेगा अवेलेबिलिटी। तो अगर ए उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू देगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पर चेक करते हैं अपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स की तरह से ही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं टपल पर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो कि आइडेंटिटी को मैच करते हैं और उसके लिए आपके
इज और नॉट इज ऑपरेटर्स हैं जिनका कि आप यूज करते हैं। सपोज एक यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, एक टपल लिया हमने मान लीजिए सॉरी। तो अगर हम कहते हैं मान लीजिए एक टपल हमने यहाँ पे लिया, print T is T1, print T is T2, print T is not T1, अब इस में जो है ये आइडेंटिटी चेक करेगा और आइडेंटिटी को चेक करने के बाद उसके हिसाब से ही ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिए सबसे पहले हमने टी लिया और टी1, हमने कहा टी इज टी1। टी की आइडेंटिटी क्या है कि टी के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका डेटा टाइप है नंबर, वो न्यूमेरिक डेटा टाइप में है, इंटीजर्स हैं। जबकि टी1 में जो आइडेंटिटी है वो क्या है, टी1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे स्ट्रिंग टाइप है। तो क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है इसलिए इसने क्या दे दिया, फॉल्स। लेकिन जब हमने वही चीज इज नॉट के साथ लगाई तो नॉट का तो मतलब ही है रेसिप्रोकेट कर देना, तो ये आपको क्या दे रहा है, ट्रू। इसके बाद कंपैरिजन हुआ टी का और T2 का, है ना। तो T हमारा इंटीजर है और T2 भी हमारा इंटीजर है, तो इसीलिए इसने यहाँ पर जो है हमने लिखा T इज T2। तो अब T इज T2 में देना चाहिए था उसको इंटीजर में ट्रू, लेकिन वो क्या दे रहा है, वो फॉल्स दे रहा है। क्यों फॉल्स दे रहा है, क्योंकि देखिए ये जो T है आइडेंटिटी जरूर चेक हो रही है लेकिन उनके नेम के साथ चेक हो रही है, तो दोनों का नाम डिफरेंट है, टाइप सिमिलर है और नाम डिफरेंट है, तो वो क्या दे रहा है आपको यहाँ पर, फॉल्स दे रहा है। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पर मतलब इस चीज से भी आप सपोज ये लिख दिया हमने और अब जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए तब भी वो फॉल्स देगा। मतलब आप ये मत सोचिए कि 3 एलिमेंट्स टी में डालो और 3 ही नंबर एलिमेंट्स अगर टी1 में भी टी2 में डाल दोगे तो वो ट्रू देगा, तब भी ट्रू नहीं देगा, क्योंकि दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। मेमोरी में एक जगह पर मेमोरी ऑक्यूपाई हुई है जिसमें ये 3 वैल्यू स्टोर्ड है, लेकिन उस मेमोरी का नाम क्या है, टी है। और एक जगह पर मेमोरी ऑक्यूपाई हुई जिसमें ये 3 वैल्यू स्टोर हुई है पर उस मेमोरी का नाम क्या है, T2। तो उस सिचुएशन में ये क्या दे देगा आपको, दोनों ही चीजों में फॉल्स देगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो है सिमिलर है ही नहीं, है ना, इसलिए जो है वो आपको नहीं देगा। अब किस तरीके से कब वो कैसे ट्रू दे देगा, कहाँ दे सकता है, तो मान लीजिए इसके लिए हम एक और नंबर प्रोग्राम आपको यहाँ बना के दिखा देते हैं। सपोज चेक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो है या नहीं है। तो एक हमने स्ट्रिंग का ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया नाइटेक, एक T1 ले लिया और उसको दे दिया हमने कंप्यूटर, और एक और T2 ले लिया और उसको भी दे दिया हमने सेम टू सेम वैल्यू। अब T1 और T2 जो है आइडेंटिकल हैं उन दोनों की वैल्यूज जो है सिमिलर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम कहते हैं प्रिंट T इज T1, प्रिंट T is T2, print T1 is T2, and last print T is
T2 is T। इतने ही हमने कंडीशंस लगाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया है? क्योंकि T इज T1, T और T1 के कंटेंट्स डिफरेंट हैं, टाइप सेम होने पर भी कंटेंट क्योंकि डिफरेंट है तो फॉल्स। इसी तरह से T इज T2, क्योंकि नाइटेक और कंप्यूटर में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो नहीं देगा। फिर नेक्स्ट हमने कहा T1 इज T2, T1 और T2 दोनों के कंटेंट सिमिलर हैं तो उसने क्या दे दिया, ट्रू। और T2 इज 2, तो T2 और T की वैल्यू सिमिलर नहीं है तो वो यहाँ ट्रू नहीं देगा। अब इसमें भी अगर यहाँ पर क्या करते, सपोज एक और यहाँ पर ले लेते हैं हम, T3 ले लेते हैं हम सपोज, और यहाँ पर हम डाल देते 1, 2, 3, और फिर अगर आप उसे देते प्रिंट T इज T3, ये अगर हम देते तो वो क्या दे देता, ये देखिए लास्ट में उसने ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों मेमोरी भी मतलब उनके दोनों के कंटेंट जो है सेम टू सेम है। तो इज और इज नॉट जो ऑपरेटर है, जो आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, वो तभी आपको ट्रू देते हैं आउटपुट जब दो टपल्स को आप कंपेयर करते हैं और दोनों टपल्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये कि दोनों सेम वैल्यू कंटेंट उनके होते हैं, तो फिर वो आपको उसका देंगे। और टाइप को वो कंपेयर करते हैं, टाइप की सिमिलैरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के कंटेंट सिमिलर होंगे तो ही वो ट्रू देगा, नहीं तो वो फॉल्स दे देगा, चाहे वो स्ट्रिंग का टपल हो और चाहे वो आपका नंबर्स का ही टपल क्यों ना हो। तो इस तरीके से आप इसे यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। अब टपल में भी अपने कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, टपल के अपने अलग फंक्शंस हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं? सबसे पहले वही सबसे पहले लेन फंक्शन है। कोई भी टपल अगर आप डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू आप डाल देते हैं, और आप प्रिंट कराते हैं तो वो आपको अपने टपल की लेंथ प्रिंट करके दे देता है। अगर आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टपल चाहिए तो बिल्कुल वही है, देखिए देख लीजिएगा, कुछ नया नहीं है इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू के लिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो ये आप लेते हैं। उसके अलावा और आप क्या ले सकते हैं, मतलब आप और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फिर नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। किसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा? उस आइटम की जो आइटम फंक्शन के अंदर दिया जाता है। कैसे? टी डॉट इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पर फंक्शन है, टी हमारे टपल का नाम है, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम उसका इंडेक्स वैल्यू देंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया इंडेक्स 3, तो यहाँ पर नहीं 3 नहीं सॉरी, यहाँ पे दे दिया हमने मान लीजिए 55। तो इस टपल में 55 किस इंडेक्स पर है वो ये रिटर्न करेगा। ये देखिए 0 1 2 3 4 5, 55 का इंडेक्स क्या है? 5। ये इंडेक्स फंक्शन होता है जो आपको रिटर्न करके बताता है जो भी एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर आप डालते हैं वो एलिमेंट किस इंडेक्स पर है वो आपको रिटर्न करता है। अगला फंक्शन है काउंट फंक्शन जो कि अवेलेबिलिटी चेक करके बताता है काउंट। और मान लीजिए 55 ही लिख दिया तो 55 आपके टपल में कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको बता रहा है, एक ही बार है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 55 2 बार होता तो वो आपको बता देता कि 55 का एग्जिस्टेंस आपके टपल में 2 बार है। तो काउंट फंक्शन आपको ये चेक करके बताता है कि आपने जो वैल्यूज दी हैं अपनी, वो टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो टपल के एलिमेंट्स कितनी बार उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं गिन करके आपको बताएगा। नेक्स्ट फिर आपका फंक्शन है यहाँ पर सॉर्टेड।
देखिए सॉर्टेड फंक्शन वैसे तो देखिए आप सोचेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो मतलब ऑलरेडी एलिमेंट्स को सॉर्ट करके डाल ही रहे हैं। लेकिन ये क्या करता है, ये टपल में अब मान लीजिए किसी ने दे ही दिया सपोज कोई टपल, और उसने अनसॉर्टेड वैल्यू दे दी, तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, ये टपल के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देता है। यानी यहाँ पर आप सॉर्ट फंक्शन नहीं यूज करेंगे, जो लिस्ट में आप सॉर्ट यूज कर रहे हैं वो लिस्ट के लिए है, लेकिन टपल में अगर अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं तो उनको आप जो है किस तरह से यूज करेंगे, जैसे यहीं पर ही हम ले लेते हैं अनसॉर्टेड एलिमेंट्स कर देते हैं इनको 87 कर देते हैं, और बस ठीक है इतना ही कर दिया, एक हटा देते हैं 155 कर देते हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टपल है इसको हम सॉर्ट करें, तो सॉर्ट करने के लिए फंक्शन यूज होता है सॉर्टेड। कैसे, प्रिंट सॉर्टेड और ब्रैकेट में हम टपल का नाम लिखेंगे। पहले ओरिजिनल टपल भी यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, ये देखिए अच्छा सॉरी से ले लेते हैं। सपोज ये है t इज इक्वल टू, एक्चुअली ये उसमें यूज नहीं होता, ये उस पर यूज होगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे, फिर भी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं।